हाँ मुझे पता है, आज अपनी एनिवर्सरी है, बाहर खाना खाने के लिए जाना है। मैं पहुंच रहा हूँ बाबा आधे घंटे में। हाँ तुम तैयार रहना। सर हाँ नहीं सर 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 हमारी हेल्प कीजिए सर प्लीज। सर हमारी बच्ची है सर। सर मेरी बेटी सलोनी वो शी इज मिसिंग सर। वो घर नहीं है और सर इसकी बेटी भी गायब है। मेरी बेटी उषा का भी कुछ पता नहीं चल रहा है सर। तुम तीनों की बेटियां एक साथ गायब है? हाँ सर वो एकता और सलोनी सेम क्लास सेम स्कूल में पढ़ते हैं सर, इसलिए स्कूल में भी साथ में ही जाते हैं। कैसे जाते थे स्कूल साथ में? बस से? कैसे? मेरा ड्राइवर उन्हें छोड़ने ले जाने का काम करता था। और सर ये शांता है सर, ये साथ में जाती थी। आप साथ में जाती थी? हाँ सर। आपकी लड़की भी गायब है? आज मैं नहीं गई, मैं उषा को भेजी थी। उषा कौन? वो मेरी छोटी बेटी, वो भी गायब है साहब। वो छोड़ने के लिए तो बराबर गई और जब लेने के लिए गई तो तीनों में से कोई नहीं लौटा साहब। ये कौन है? ये मेरी बड़ी बेटी दुर्गा। आपने ड्राइवर से पूछताछ की? साहब आज गाड़ी खराब हो गई थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, इसलिए दोनों बच्चे आज ऑटो में स्कूल गई थी। स्कूल में पूछताछ की? हाँ सर पता किया, लेकिन उनका कहना है कि छुट्टी के बाद 1:30 बजे वो स्कूल से निकल गई, लेकिन घर नहीं पहुंची सर। पता नहीं अब बच्चे किस हाल में होगी, कहाँ होगी। प्लीज उन्हें ढूंढ निकालिए सर। नहीं रोइए मत। जल्द से जल्द हम आपके बच्चों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। शिर्के सर ॲड्रेस, फोन नंबर आणि त्या मुलींचा फोटो सगळं घेऊन टाका। हो सर, जाए आइए आप लोग। सर वो स्कूल तो बंद हो चुका है, मैंने स्कूल के स्टाफ से कहा है कि जल्दी से जल्दी सीसीटीवी फुटेज भिजवा दें। वैसे सर स्कूल के आगे एक एटीएम है और उसके बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वहाँ की फुटेज 1-2 दिन में मिल जाएगी। और सर इन बच्चियों के पेरेंट्स के फ़ोन को सर्वेलेंस पर डाल दिया है, जैसे ही अगर रैंसम का कॉल आता है हम उनसे ट्रैक कर लेंगे। शिर्के तीनों लड़कियों के फोटो पुलिस स्टेशन और अपने खबरों के पास भेज दो। सर इन 3 लड़कियों के अलावा मुंबई वेस्ट सबब में 10 और नई बच्चियों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हैं और इन सबकी उम्र 8 से 10 साल के बीच है और ये सारी बच्चियां मीरा रोड, मलाड ईस्ट, गोरेगांव ईस्ट, जोगेश्वरी ईस्ट में कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही किडनैप हुई हैं। इनमें से कितने बच्चों के लिए रैंसम कॉल आया है? सर अभी तक किसी के लिए नहीं। अभी 3 लड़कियां भाईंदर से किडनैप की गई, जिनमें से 2 लड़कियां 8 साल की हैं। मतलब पिछले 10 किडनैपिंग केसेस में जैसे हुआ था वैसे ही। शिर्के अभी तक जो 8 बच्चियां किडनैप हुई है वो मुंबई सबब ईस्ट से और अभी 3 भाईंदर से। मतलब किडनैपर का टारगेट ये एरिया है। सर स्कूल की छुट्टी के टाइम जो सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर था उसका नंबर और एड्रेस मिल गया है, मनोज यादव नाम है उसका। तुम मनोज यादव से पूछताछ करो, मैं अक्षय के ड्राइवर से पूछताछ करता हूँ। पहचानते हो इन 3 बच्चियों को? ये दोनों बच्चियां आज स्कूल खत्म होने के बाद इसके साथ गई थी, पता है तुम्हें? हाँ साहब देखा था इन्हें, यही लेने आई थी। दोनों बच्चियां बोली कि हम पहचानते हैं इन्हें, तो हम जाने दिए। वैसे तो रोज एक दूसरी औरत लेने आती है ड्राइवर के साथ, पर आज वो नहीं आई थी। अच्छा ये दोनों बच्चियां स्कूल खत्म होने के बाद कहाँ गई थी पता है तुम्हें? हाँ साहब गेट से निकलकर सीधे हाथ की तरफ, मेन रोड की तरफ। मेन रोड की तरफ। क्या हुआ साहब? हरीश? हाँ मैं ही हरीश हूँ। ये क्या हो गया रे? वो चोट लग गया थोड़ा सा। गाड़ी कैसी बन गई थी? वो बैटरी डाउन हो गई थी। बैटरी डाउन हो गई थी? तू रोज गाड़ी चलाता है तब तेरे ध्यान में नहीं आया गाड़ी की बैटरी डाउन हो रही है? अचानक डाउन हो गई? सब वो रात को मैं हेडलाइट बंद करना भूल गया था, इस वजह से बैटरी डाउन हो गई। ये बात मैंने मैम साहब को ही बताई थी, आप चाहिए तो उनसे पूछ लो। बात बता, तेरे को अजीब नहीं लगता जिस दिन इन लड़कियों की किडनैपिंग हुई उस दिन ही तेरी गाड़ी की बैटरी डाउन हुई? उल्लू समझता है, सब कहानी रच के बात कर रहा है मेरे साथ। नहीं साहब किडनैपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं, आप मेरा यकीन मानिए साहब, आप चाहिए तो मेरे मालिक से पूछ लो। जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन बुलाऊंगा, आना। अरे देवा, मेरी घोड़ी खराब हो गई थी, काय को भेजी मैं उषा को, मुझे ही जाना चाहिए था। तू अपना नाटक बंद कर, सब जानता हूं मैं। तूने और तेरी बेटी ने मिलकर मेरी सलोनी को गायब किया।
सब जानता हूँ मैं, जिस दिन पता चल गया ना तू गई काम से, तू देख लेना। अक्षय चुप हो जा, सिर्फ हमारी ही नहीं इसकी बेटी भी गायब है। तो घर जा, जैसे कुछ पता चलता है मैं तुझे बताती हूँ। न जाने मेरी उषा कहाँ पर होगी। चिल्ला चिल्ला के कान से खून निकाल दिया। अब और चिल्लाएगी ना तो घर पे नहीं सीधा भगवान के पास भेज दूंगी। पीछे बैठ। बेबी ये लो खा लो। मुझे नहीं खाना, कितनी गंदी प्लेट है और स्पून भी नहीं है। कोई बात नहीं, अपने हाथ से नहीं तो मेरे हाथ से खा लो, फिर पता नहीं खाना कब मिले। लो तेरे हाथ से खाओ, तुम लोग ही खाओ ऐसा गंदा खाना, मुझे नहीं खाना। बेबी मेरे हाथ से नहीं खाना ना, अपने हाथ से खा लो, लेकिन बेबी खा लो। लो आप मेरे साथ खा लो। लो ना। सर ये स्कूल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है, वो गार्ड सही कह रहा था। बच्चियां स्कूल से निकलने के बाद मेन रोड की तरफ गई थी। सर स्कूल से थोड़ी दूर पर एक एटीएम है, ये उस एटीएम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। फिर से एक बार दिखाओ। शिरके ये तो साफ है कि किडनैपिंग ही हुई है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि उषा खुद उनके गाड़ी में बैठी है? सर ऐसा भी हो सकता है कि उषा एकता और सलोनी को बचाने के लिए अंदर गई हो और फिर खुद वहां फंस गई हो। ताई मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे अब बहुत डर लग रहा है। देखो डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम दोनों को यहाँ से लेकर जाऊंगी। चलो रोना बंद करो, चुप हो जाओ। सर अभी तक रैंसम का कॉल नहीं आया है। उषा का कुछ पता चला? सर उषा दोपहर 1 बजे सलोनी के घर से निकली थी और घर से निकलने के बाद उसने ऑटो लिया था। सर मैंने ऑटो को ट्रैक किया, ऑटो वाले से पूछताछ भी की है। सर उसका कहना है कि उसने उषा को डायरेक्ट स्कूल में ही छोड़ा था, बीच में वो लोग कहीं रुके भी नहीं और ना ही किसी से बात की। वैसे सर किडनैपिंग में जिस वैन का यूज़ किया गया था मैंने उसकी डिटेल आरटीओ को भेज दी है। सर शहर में जितनी भी उस कलर की और उस मॉडल की वैन है जल्दी उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ओके सर हमने हरीश के बारे में डिटेल्स निकाली। सर ये हरीश को जुए की लत है, पिछले महीने उसने जुए में 25,000 रुपये हारा है। सर अब तक वो पैसा उसने भरा नहीं है, लेकिन आज सुबह उसने पूरा पैसा मतलब 25,000 एक साथ में चुका दिया। उठा के लाओ उसको, उसकी बैटरी हम चार्ज करेंगे। उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं। मैं नहीं लगाऊंगी कोई इंजेक्शन। तुम चिल्लाओ या कुछ भी करो, तुम्हें भी इंजेक्शन देंगे क्योंकि हम सबको दिया है।
हाँ साहब, मैंने 25,000 रुपये चुकाया था दोस्त से उधार लेके, वरना इतना रुपया मेरे पास किधर से आता। दोस्त से उधार लिया था? जी। दोस्त का नंबर बोल, उससे पूछते। बोल। गलत निकला ना तो यहाँ के यहाँ हिसाब चुकता कर दूंगा। हम लोग उधारी नहीं रखते। साहब वो क्या है? वो क्या है? बोल। बताता हूँ साहब, मारना मत, मैं बताता हूँ साहब। साहब वो पैसा 3 औरतों ने मेरे को दिया था। गणेश नगर जिधर मैं रहता हूँ उधर आके वो मेरे से मिली, बोले कि कल बच्चों को गाड़ी से स्कूल में मत छोड़ना तो 25,000 रुपये मिलेंगे। साहब मैं बहुत मुसीबत में था, जुए में पैसे हार गया था, वसूली वालों ने मेरे को बहुत मारा था, इसलिए मैं लालच में आ गया। कब दिया था उन्होंने पैसा? 3 दिन पहले शाम के टाइम पे। मतलब किडनैपिंग के बाद में? इसका मतलब किडनैपिंग में तू भी शामिल है? नहीं साहब, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था वो ये सब किडनैपिंग के वास्ते कर रहे हैं। अच्छा, तो तेरे को क्या लगा तेरे को 25,000 रुपया दे के वो बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं? साहब गलती हो गई मेरे से। देख अभी भी बोल रहा हूँ, सच बोल, नहीं तो झूठ बोलने के लायक नहीं रखूंगा तेरे को। तूने उन तीनों औरतों को देखा है ना? हाँ साहब। उनकी शक्ल जानता है ना? जी। हाँ, शिरके पटकन त्या स्केच आर्टिस्टला बोलवा। ठीक है सर। चल। नहीं नहीं, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैंने कुछ दिनों पहले उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसकी बेटी उषा लगातार अपने बाप से मिल रही थी। जब मैंने चंद्रकांत के बारे में इंक्वायरी की तो सर पता चला कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कुछ दिन पहले तक तो जेल में ही था और आजकल पेरोल जम करके भागा हुआ है। शिरके ये ज्यादा इत्तेफाक नहीं लग रहा है। हरीश, वो तीनों औरतें और शांता एक ही जगह गणेश नगर में रहती हैं। हाँ सर। और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उषा खुद होके वैन में बैठी। सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, शायद कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग। ड्राइवर पे जूम करो और थोड़ा, बस बस बस। शिरके ये ड्राइवर तो औरत है। हाँ सर, ये तो औरत है। ड्राइविंग सीट पे ये बैठी है, चेहरा ढका हुआ है और पीछे 2 लड़कियां बैठी हुई नजर आ रही है। कहीं ये तीनों औरतें वही तो नहीं जिन्होंने हरीश को पैसे दिए और बाद में किडनैपिंग की? फिर से प्ले करो। स्टॉप स्टॉप। शिरके मेरा शक सही निकला। देखो वैन का दरवाजा खुला और उषा ने किसी को देखा और वो 1 सेकंड रुक गई। शायद किसी को पहचानती हो, लेकिन कौन हो सकता है जिसको पहचानती हो? शायद शांता। शांता या उसका पति चंद्रकांत। शिरके उस दिन शांता ने बयान में क्या कहा था कि किडनैपिंग के दिन वो कहाँ थी? सर उसने कहा था कि उस दिन वो घर पे थी। आज मैं नहीं गई, मैं उषा को भेजी थी। लेकिन हमें कोई आई विटनेस नहीं मिला है जो इस बात को सच साबित कर सके। और सर सलोनी के माँ बाप ने कहा था कि शांता काम पर लौटकर वापस नहीं आई। मतलब ये भी हो सकता है कि उस वक्त वो वैन में हो। शिरके शांता को लेके आओ। आखिरी बार कब मिले तुम चंद्रकांत से? वो सब जब से मैं उससे अलग हुई है, एक बार भी बात नहीं की उससे। झूठ बोल रहे हो तुम। 15-20 दिन पहले तुम लोग मिले थे, हमने पता किया है। किस लिए मिले थे तुम? किडनैपिंग की प्लानिंग करने के लिए? नहीं साहब, वो क्या हो क्या? वो तो बस हमेशा की तरफ पैसे मांगने आया था साहब, और मेरे पास पैसा था नहीं तो मैं कहाँ से देती साहब। हाँ, इसलिए तुम दोनों ने सलोनी और एकता को किडनैप करने का प्लान किया, क्योंकि तुमको पता था उनके माँ बाप के पास बहुत पैसा है ना? साहब मैं ऐसे क्यों करेगी? मेरी उषा भी तो गई है। उषा खुद के मर्जी से वैन में बैठी है। तूने ही किडनैप किया ना बच्चियों को? कहाँ रखा है उनको? नहीं साहब, ये सब गलत है साहब, मैं सच कह रही हूँ साहब। आप चाहिए तो चंद्रकांत से पूछ लीजिए साहब, मैं सच कह रही हूँ साहब। कहते हैं जिसका जो काम है उसकी उसे आदत पड़ जाती है, फिर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस केस ने मुझे जितना इफेक्ट किया शायद ही किसी और केस ने किया हो। हेलो, क्या? कौन बोल रहा आप? हेलो हेलो हेलो। सर
सलोनी के पिता अक्षय ठाकुर को रैंसम का कॉल आया था। 20 लाख रुपए की डिमांड की है। पैसे कहाँ और कब पहुंचाना है उसके लिए दोबारा कॉल करेंगे। और सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कॉल किसी आदमी ने नहीं बल्कि औरत ने किया था। तू बैंक में चेक कर कितने पैसे हैं। अरे जरूरत है मुझे यार। अक्षय मेरी बात सुनो, तुम किडनैपर को अपना ऑफर तो दो यार। नहीं हो सकता पैसे देके वो एकता को भी छोड़ देंगे। हाँ अक्षय प्लीज है प्लीज। सब मेरी बेटी मेरी उषा को भी बचा लीजिए साहब। मैं सारी जिंदगी आपके घर काम करूंगी। अरे क्या पागल समझाया क्या तुम लोग ने मुझे? तुम्हारी बेटी के पैसे मैं क्यों भरूंगा? अक्षय इतना पैसा नहीं है मेरे पास। अक्षय यार बैंक में काम करता हूँ मैं, तुम्हारी तरह बिजनेस नहीं है मेरा। अक्षय प्लीज देखो, तुम अभी अपना पैसा दे दो, मैं लोन लेके तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा, सारा पैसा। अक्षय तुम बात तो करो यार। मैं किसी से बात नहीं करने वाला हूँ और मैं किसी के पैसे नहीं देने वाला हूँ, समझे तुम लोग? अक्षय तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? अपने बच्चे की जान बचाने के लिए पैसे मांग रहे हैं तुमसे, शॉपिंग करने के लिए नहीं। तुम इतने रूड कैसे हो सकते हो? सवाल पैसों का नहीं है शीतल। अगर इन लोगों की बच्चियों के चक्कर में उन्होंने अपनी सलोनी को छोड़ने से मना कर दिया तो जब भी ये इंजेक्शन देते पेट में ऐसे ही दर्द होता है। मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैंने भी बहुत कोशिश की पर उन आंटी ने मुझे कस के पकड़ा और इंजेक्शन दे दिया। कुछ नहीं होगा बेबी, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता? तुमने थोड़ी ना इंजेक्शन दिया है। उषा को सबको दिया, तुम्हें क्यों नहीं इंजेक्शन दिया? अगर एकता सलोनी के साथ नहीं जाती तो वो आज घर पे होती। सिर्फ सलोनी की वजह से एकता किडनैप हुई है। स्कूल में फ्री में लाना ले जाना, सलोनी के एक्सपेंसिव खिलौने से खेलना जो तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये सब सारी चीजों की वजह से एकता किडनैप हुई। अक्षय तुम एकता के बारे में ऐसा बोल कैसे सकते हो? बोलूंगा 100 बार बोलूंगा। उधार मांग रहा हूं, कोई भीख नहीं मांग रहा हूं तुमसे, सारा पैसा चुका दूंगा। शांत हो जाइए, शांत। आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया आपको रैंसम कॉल आई थी? सर कहां से इन्फॉर्म करूं? ये लोगों से फुर्सत मिले तो इन्फॉर्म करूं। जब से कॉल आया मेरे सर पे बैठे हैं ये लोग। सर प्लीज इसे बोलिए ना सर, एकता और उषा के लिए भी बात करने के लिए बोलिए ना सर इसे। सब बोलिए ना। मैं बात करूंगा, लेकिन अगर मेरी सलोनी को कुछ हुआ तो वो सबके रिस्पॉन्सिबल आप लोग होंगे। वो किडनैपर मेरा रिश्तेदार नहीं है कि मैं बोलूंगा उसे छोड़ देंगे। एकता बाबू, एकता क्या हुआ? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। फोन उठाओ, स्पीकर फोन करा। हेलो, पैसा तैयार है? हाँ तैयार है। एक काम कर, तू दहसर हाईवे के पास जो आनंद नगर है वहां पहुंच। अभी 2 बज रहा है ना, 4 बजे तक पहुंच। वहीं रुकना, मैं कॉल करूंगी। सुनो, एक रिक्वेस्ट है, आप एकता और उषा को भी छोड़ देंगे प्लीज? हाँ मैं आपको ज्यादा पैसे दे दूंगा, प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए। हेलो, एक काम कर, तू 30 लाख रुपए लेकर आ, उनको भी छोड़ देंगे। जी मैं पहुंच रहा हूँ। जी गुड, अब हमारा प्लान सुनो। ए, तेरा इंजेक्शन लेने का टाइम हो गया है। नहीं। चल वो गाड़ी के पीछे चलते रहो। हाँ अक्षय। सर मैंने अभी घोड़बंदी क्रॉस किया, लेकिन उसने बोला आगे आगे चलते रहो। हाँ आप कितने दूर हैं मुझसे? हम लोग हैं तुम्हारे पीछे, चलते रहो तुम।
अक्षय। जी सर, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं उन लोगों का वेट कर रहा हूँ। और रुको 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 रुको। हाँ ठीक है, हम लोग रुकते ही यहीं। सुनो, वो जहाँ आने के लिए कहे वो जगह पहले हमें बताना, उसके बाद में जाना। ओके सर। हेलो, पहुंच गया? जी मैं पहुंच गया हूँ। एक काम कर, आगे नाला दिख रहा है ना, उसके ऊपर एक पुल है, वहां से बैग नीचे फेंक दे। जी मैं बैग तो फेंक दूंगा, लेकिन मेरी बच्ची सलोनी, एकता, उषा, वो सब कहाँ है? उन लोगों की चिंता मत कर, हम भी तो देख ले कि पैसा तो सही से लाया कि नहीं। अगर पैसा सही रहा तो तीनों बच्चियां तेरे घर में सही सलामत पहुंच जाएगी। लेकिन कुछ नहीं, जो कहा है वो कर, नहीं तो समझ ले तू अपनी बच्ची को भी कभी नहीं देख पाएगा, समझा? जी ओके। हाँ बोलो। जी सर, सर आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आपको फोन करके बताना ही भूल गया। जी सर, मैं आगे निकल चुका हूँ। कहाँ तक पहुँचे हो? हाँ, और वो लोगों ने मुझे हेलो हेलो अक्षय, हेलो हेलो हेलो। ये नेटवर्क। चलो चलो जल्दी चलो। हेलो, आवाज आ रही है अक्षय? अरे यार सिरके, ये नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम करता है आजकल। क्या हुआ? सर उसने बोला कि ब्रिज के एंड पे बैग ऊपर से नीचे फेंक दो और यू टर्न लेके चले जाओ। ये वाला ब्रिज? हाँ वो वाला ब्रिज। चलो घुमाओ गाड़ी। कहाँ है? आइए सर। कहाँ फेंकी? सर इधर फेंका था मैंने। कहाँ फेंका था? सर यहाँ पे। हाँ यहाँ पे फेंका था मैंने एग्जैक्ट। सिरके गया हाथ से। कर देखो सावन, दिखा क्या कुछ सावन? नहीं सर, कुछ नहीं यहाँ पे। किडनैपर को रंगे हाथ पकड़ने का एक बड़ा मौका हम गंवा चुके थे। हमें लग रहा था कि उस दिन हम सलोनी और एकता को बचा लेंगे, लेकिन एक बार फिर हमारे हाथ खाली थे। इस नाकामयाबी से हम उभरे भी नहीं थे कि एक और बुरी खबर ने हम सबको दुखी और हैरान कर दिया।